अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों के हुकूक को जितना बयान किया है, आज के सो कॉल्ड इंसानी हुकूक के दावेदार उन हुकूक के बारे में गुमान भी नहीं कर सकते। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मुकाम पे इंसानों के हुकूक को बयान किया है और ज़ेर बहस आया मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीवी के हक़ को बयान किया, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुबारका के अंदर मज़ीद वजाहत के साथ बयान फरमाया है और उसके दिगर हुकूक को भी जो है वो बयान फरमाया है। अब ज़रा इस बात को यहीं पे रोकिए और एक लम्हा के लिए इस बात को सोचिए कि दीन इस्लाम ने औरत को कितने हुकूक अता किए हैं। क्या हाल था उसका कि कोई उसे पूछता तक नहीं था, लेकिन दीन इस्लाम ने उसे क्या मुकाम दे दिया कि फरमाया कि अगर माँ है तो अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो माँ के कदमों के नीचे जो है वो जन्नत है। और अगर बेटी है तो कहा ये रब की रहमत है, और अगर बहन है तो ये माँ की तस्वीर है, माँ की खुशबू है, और अगर यही औरत एक बीवी की सूरत में है तो कहा यही तेरा निस्फ ईमान है। तो क्या हाल था उसको और उसको मकाम कितना बड़ा जो है वो अता कर दिया गया। तो अब औरत का तो हक ये बनता था कि वो दीन पे अमल पैरा होती, ना कि दुनिया की रंगीनियों के पीछे चल के जो है वो दीन को ही बुला देती। अब ज़रा एक मंजर देखिएगा, इमाम हाकिम अलैहि रहमा ने इस हदीस पाक को नकल किया है अल मुस्तदरक के अंदर कि हज़रत साअसा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम से कबल जो नेकियां की हैं क्या मुझे उनका अजर मिलेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे गुलाम बता तूने नेकियां क्या की हैं। तो अब कहने लगे कि या रसूलल्लाह, एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे 2 ऊंट जो हैं वो गुम हो गए और तीसरा ऊंट मेरे पास था। मैं उस पर सवार होके उन ऊंटों को ढूंढता ढूंढता जंगल के पार एक आबादी थी वहां तक पहुंच गया। अब वहां पे मैं देखता हूं कि मेरे 2 ऊंट जो हैं वहां पे मौजूद हैं, लेकिन एक शख्स है जो उनकी निगरानी कर रहा। मैंने वहां पहुंच के उस शख्स से कहा कि ये ऊंट मेरे हैं। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे हैं तो ले जाओ, ये तो चरते हुए जो है वो मेरे तक पहुंच गए हैं, अगर तुम्हारे हैं तो तुम लेके जा सकते हो। अब इन्हीं बातों के अंदर उस एक शख्स ने जो है वो पानी भी मंगा लिया, खजूरें भी मंगा ली। हम अभी बातें ही कर रहे थे, मैं खजूरें खा रहा था कि इस स्ना के अंदर घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने घर वालों से पूछा कि बेटी है या बेटा है। तो अब मैंने भी उससे सवाल कर दिया कि अगर बेटा हुआ बेटी हुई तो क्या करोगे। तो कहने लगा कि अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो अभी के अभी जो है मैं उसे दफन कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं अपने दामाद के सामने अपनी गर्दन को झुका नहीं सकता। अब मैंने उसे कहा कि पता तो करो बेटी है या बेटा है। जब पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो बेटी है। अब मैंने उसे कहा कि तू वाकई से दफन करेगा। तो उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसा ना कर, ये बच्ची मुझे दे दे। तो वो शख्स कहने लगा कि अगर तुम्हें मैं ये बच्ची देता हूं तो इसके बदले में मुझे क्या दोगे। तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस शख्स से कहा कि ये मेरे 2 ऊंट जो तेरे पास हैं ये मैं तुम्हें दे देता हूं, ये बच्ची मुझे दे दो।
अब उस शख्स ने कहा कि नहीं, ये 2 ऊंट नहीं बल्कि जो तुम्हारे पास भी है वो ऊंट भी मैं चाहता हूं। तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैंने उस शख्स से कहा कि मेरे साथ एक जो है वो बंदा भेजे, वो मुझे घर तक जो है वो छोड़ आए और फिर जो है वो वापसी के अंदर ये ऊंट जो है वो अपने साथ ले आएगा। तो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो 3 ऊंट दे के वो एक बच्ची को बचाया। अब उस एक बच्ची को मैंने लिया, अब वो बच्ची जो है मुझसे मोहब्बत करती, प्यार करती, मेरी दाढ़ी के साथ खेला करती और जो है मेरे सीने पे जो है वो लेटा करती। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस नेकी के बाद मुझे नेकी का चस्का लग गया। अब मैं कबीलों के अंदर कबीले ढूंढता कि कौन से कबीले जो हैं वो अपनी बेटियों को दरगोर करते हैं, कौन से कबीले अपनी बच्चियों को जो है वो बेचा करते हैं। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं उनकी तलाश में रहता। तो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 360 बच्चियों को मैंने जो है 3-3 ऊंट दे के जो लिया। अब मेरे घर का हाल ये था कि 360 बच्चियां जो थी वो मेरे घर के अंदर पला करती थी। फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ये सुन रहे थे कि आपके आंसू मुबारक जारी हो गए। महबूब अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को अपने सीने के साथ लगाया, अपने गुलाम का माथा चूमा और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलाम, ये तेरा अजर ही तो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बदले में तुझे दौलत ईमान अता फरमा दी। और फरमाया कि ये तेरा दुनिया का अजर है, आखिरत के अंदर तेरा अजर ये होगा कि रब तेरे लिए अपने खजानों को खोल दे। तो देखिए कि इतना बुलंद मुकाम दीन इस्लाम ने औरत को अता किया। आज औरत को ये चाहिए कि वो इस्लाम पे तंज ना करे, इस्लाम पे सवाल ना करे। इस्लाम ही था कि जिसने जो है उसे इतने बड़े जो है वो रुतबे अता किए हैं, वरना आज की कोई फाउंडेशन, कोई सोसाइटी, कोई इदारा, कोई तंजीम जो है वो हुकूक सोच भी नहीं सकता। अब वो कैसे सोचेगा कि जिन्हें जन्नत का पता ही नहीं है, जो जन्नत को जानते ही नहीं है, वो जन्नत क्या देंगी, वो जन्नत का हक क्या अदा करें। जिन्हें जन्नत की खबर ही नहीं है वो जन्नत क्या देंगी। जिनके मुकद्दर में रहमत ही नहीं है वो रहमत का हक क्या देंगे। ये तो इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को ये मकाम अता की।